बहुत बार आप लोग को कोई टास्क कंप्लीट करना होता है या फिर आप लोग कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए या तो आप स्क्रैबल पैड का यूज करते हैं या फिर आप स्टिकी नोट्स यूज करते हैं या तो ऐसे ही कहीं लिखकर भूल जाते हैं। फिर जब उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तब आपको पता नहीं होता कि उसे मैंने कहाँ लिख के रखा था या फिर मैंने कौन सी वीडियो देखी थी। तो इसी दिक्कत को जड़ से खत्म करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा AI टूल लेके आया हूँ जिसकी मदद से ये सारी दिक्कत बड़े ही आराम से खत्म हो जाएंगी। और ये जो टूल है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बना देगा। तो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल में आ जाना है और सर्च करना है notion.ai। इसके बाद आपको ये पहली लिंक पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस टूल को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस टूल को एंड्रॉइड में, iOS में डाउनलोड कर सकते हैं, मैक या विंडोज में भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें इसे वेब में डायरेक्ट चला सकते हैं। बस आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप या तो गूगल साइन इन कर सकते हैं या आपके पास अगर कोई वर्क ईमेल आईडी है तो उससे आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। तो मैं सीधा गूगल से ही साइन इन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे notion.ai का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ आर यू प्लानिंग टू यूज नोशन। आप इस ऐप को कैसा प्लान कर रहे हैं, कैसे आप इसे यूज करेंगे। आप अपनी टीम में यूज करेंगे या आप पर्सनल यूज करेंगे या अपने स्कूल के लिए यूज करेंगे। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी के लिए इसे पर्सनल यूज पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गए। अब इसे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स, इस notion.so ये जो AI टूल है इसका इंटरफेस अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे मेन्यूज मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो है ये वर्किंग एरिया है। फिर ऊपर आपको ये कुछ मेन्यू बार मिलेंगे। तो चलिए अब एक एक करके सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपने अगर कोई भी फाइल को सेव करके रखा है तो आप यहाँ डायरेक्ट सर्च करके उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से यहाँ पे जाके उस फाइल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ अपडेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी जो भी पेजेस से रिलेटेड या इस टूल से रिलेटेड होंगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ सेटिंग्स और मेंबर्स का ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको आपके अकाउंट की सारी सेटिंग करने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो किसी को भी एक लिंक कॉपी करके सेंड कर दीजिए तो उसे आप अपने इस नोशन टूल में इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट मेंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर क्लिक करिए और यहाँ पे पर्सनल की ईमेल आईडी एंटर कीजिए। अब वर्क स्पेस ओनर पे क्लिक करके यहाँ से आप उसे वर्क स्पेस ओनर बनाना चाहते हैं, उसे मेंबर बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर आप इन्वाइट पे क्लिक कर दीजिए तो वो जो फ्रेंड है उसकी ईमेल आईडी पे मेल चला जाएगा और वो आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको यूजर दिखाएगा कौन कौन यूजर जुड़े हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं ही हूँ तो इसके सिर्फ मेरी ईमेल आईडी ये दिखा रहा है और मैं कौन हूँ इस पेज का वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इस पेज का ओनर हूँ तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन मिलता है और उससे पहले एक बार ये ग्रुप्स का भी बात कर लेते हैं। ग्रुप्स पे आप क्लिक कर दीजिए। ये वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करने के लिए आपको ये जो टूल है इसका अपग्रेड वर्जन खरीदना होगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ और मैं माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल का वो आप रख सकते हैं। मैं अभी के लिए जो नेम डला हुआ है इसी को मैं रहने देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ अकाउंट सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाके आप अपना ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे अपना जो पासवर्ड रखना चाहें वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आप अपना पासवर्ड भी यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलता है। जैसे ही आप पासवर्ड सेट कर लेंगे फिर आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा। इससे ये जो आपका टूल है इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ सपोर्ट एक्सेस का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही अगर आपने notion.ai को किसी दूसरी ईमेल आईडी से साइन इन किया है तो उससे आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ डिलीट माई अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अगर चाहें तो अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ माई सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन अपीयरेंस का मिलता है। अगर आप इस टूल का अपीयरेंस लाइट चाहते हैं तो आप लाइट रहने दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ डार्क ऑप्शन भी मिल जाएगा तो आप इसे डार्क पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डार्क होने पे कुछ ऐसा व्यू इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ओपन ऑन स्टार्ट।
अब इसका मतलब है कि जब आप इस टूल को ओपन करेंगे तो वो कहाँ से ओपन होगा, आपने अगर कोई लास्ट पेज विजिट किया होगा तो वहां से ओपन होगा, या टॉप पेज ऑन साइड बार में जो टॉप पेज होगा वहां से ओपन होगा। तो आप जैसे भी चाहें उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे लास्ट विजिटेड पेज पे ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओपन लिंक्स इन डेस्कटॉप ऐप। आप इसकी लिंक्स डेस्कटॉप ऐप में ओपन करना चाहते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए आपको मैक या विंडोज में इसका ऐप इंस्टॉल करना होगा। एक बार जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप इसे टॉगल ऑन कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी आप ऑनलाइन वेब में जो भी आप लिंक्स बनाएंगे वो डायरेक्ट आपके डेस्कटॉप ऐप में भी शो होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ डेट और टाइम का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली यूजिंग योर लोकेशन। यहाँ पे जो भी आप जिस लोकेशन पे भी आप हैं उस लोकेशन को ऑटोमेटिकली ले लेगा और उसी हिसाब से टाइम जोन सेट कर देगा। तो इसको मैंने ऑन रखा है, इसीलिए यहाँ पे इसने डायरेक्ट देखिए टाइम जोन मेरा ले लिया। इसके बाद आपको यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कुकी सेटिंग्स मिलती हैं, तो इसे आप चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी फंक्शन आपको नहीं चाहिए उसे आप टॉगल ऑफ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ शो माई व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी पीपल एडिट करेंगे या जिनके पास इस टूल का फुल एक्सेस होगा वो इसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड, अगर आप यहाँ डोंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो इस पेज की जो हिस्ट्री होगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आप चाहे यहाँ डोंट रिकॉर्ड पे क्लिक करिए या आप रिकॉर्ड पे ही रहने दीजिए। अगर आप रिकॉर्ड पे रहने देंगे तो इस पेज की हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी, जिनके पास भी इस पेज का एक्सेस होगा वो लोग इसकी हिस्ट्री को देख पाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ माई नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मोबाइल पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल पे पुश नोटिफिकेशन आए जब भी कोई कमेंट करे या कुछ मेंशन करे तो आप इसे टॉगल ऑन रहने दीजिए, नहीं तो आप इसे टॉगल ऑफ कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे स्लैक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। इसका क्या मतलब है, स्लैक नोटिफिकेशन का मतलब है यहाँ पे तभी नोटिफिकेशन आएंगी जब आपको कोई मेंशन करेगा किसी भी पेज में, डेटाबेस प्रॉपर्टी में, या कोई भी कमेंट करेगा, तब आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी। आप चाहें इसे ऑन कर लीजिए या इसे आप ऑफ रहने दीजिए। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐड न्यू अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप नया अकाउंट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिविटी इन योर वर्क स्पेस। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे अपने वर्क स्पेस में, चाहे आपको कोई कमेंट आएगा, कोई आपको मेंशन करेगा या आपको पेज इनवाइट्स मिलेंगे, रिमाइंडर होगा, कुछ भी होगा, सारे जो मैसेजेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इसे आप टॉगल ऑन रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ऑलवेज सेंड ईमेल नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा, इससे अगर कोई भी एक्टिविटी होती है आपके वर्क स्पेस में तो आपके पास ईमेल आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे ऑन रहने दीजिए, नहीं तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ईमेल डाइजेस्ट का। इससे क्या होगा, जो भी पेजेस आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका ईमेल डाइजेस्ट आएगा हर 8 घंटे में। हर 8 घंटे में जो भी पेज आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उनमें अगर कुछ मेंशन होगा या कुछ एक्टिविटी होगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है अनाउंसमेंट और अपडेट ईमेल्स का। इससे क्या होगा, इससे अगर notion.ai है, इसमें कुछ नया अपडेट आता है या नया कोई फीचर आता है तो उसका आपको ईमेल मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ मैंने सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे इनको आप मेल कर सकते हैं और जो भी जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे ही कोई नया फीचर आता है, नई नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे माई कनेक्शंस का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे कनेक्शन मिल जाएंगे। आप चाहें अगर आपका कोई गिटहब प्रोफाइल है तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, गिटहब लैब से भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। शो ऑल पे क्लिक करिए, आपको यहाँ देखिए सारी मिल जाएंगी जिससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रॉप बॉक्स में कुछ पड़ा है तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनसे आप notion.ai को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको लैंग्वेज और रीजन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहता है तो इंग्लिश ही रहने दीजिए। इसके बाद स्टार्ट वीक ऑन मंडे, अगर आप चाहते हैं हर वीक मंडे से स्टार्ट हो तो इस पर आप ऑन रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ वर्क स्पेस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सारी जो सेटिंग्स होंगी वो वर्क स्पेस से रिलेटेड होगी। ऊपर जो सेटिंग्स हुई थी वो अकाउंट से रिलेटेड थी, तो आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप वर्क स्पेस का जो भी नेम चाहते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। फिर इसके बाद
आप जो भी आइकन चाहते हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पब्लिक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आपको बाय डिफॉल्ट ये ऐसा कोई भी रैंडम डोमेन मिल जाएगा। अगर आप चाहें खुद का डोमेन रखना, यहाँ पे आप खुद का डोमेन रख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ ईमेल डोमेन को भी रखना चाहे रख सकते हैं। इससे क्या होगा, किसी के पास भी आप जैसा ईमेल एड्रेस होगा और जो डोमेन होगा वो सेम होगा, तो आराम से आपके वर्क स्पेस को ज्वाइन कर पाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पब्लिक होम पेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप पब्लिक होम स्पेस को एक्सेस कर पाएंगे। ये प्लस प्लान के लिए है, तो इसके लिए आपको प्लान खरीदना पड़ेगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके सामने प्लान का सारा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं फ्री के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। अभी आप अपग्रेड वर्जन ना खरीदिएगा। जब आप अच्छे से समझ जाएं, सीख जाएं इस टूल को, तब आप अपग्रेड वर्जन पे मूव करिएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट कंटेंट का। यहाँ से आप जो भी वर्क स्पेस में जितना भी अब तक आपने कंटेंट लिखा होगा वो आराम से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद डेटाबेस चूज कर सकते हैं, जो भी डेटाबेस आपको एक्सपोर्ट करना है उसे आप कर सकते हैं। अभी के लिए जो डेटाबेस दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। इससे जैसे ही आप कोई नया डेटाबेस बनाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे इंक्लूड कंटेंट का ऑप्शन मिल रहा है। जो भी आप डेटाबेस एक्सपोर्ट करेंगे उसमें सारी चीज़ आनी चाहिए, कि उसमें फाइल्स और इमेजेस नहीं आनी चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे आप एवरीथिंग रहने दे सकते हैं। इसके बाद आपको फोल्डर या सब फोल्डर बनाना है कि नहीं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपका डेटाबेस एक्सपोर्ट होकर आएगा वो एक फोल्डर या सब फोल्डर में सेव हो जाएगा। फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके जो भी फाइल है उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट मेंबर्स का ऑप्शन मिलता है। ये जो है इसको भी आपको अपडेट कराना होगा, तभी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने पेज की सारी एनालिटिक्स देख पाएंगे। इसे आप चाहे ऑन रखिए या चाहे ऑफ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेंजर जोन है ये, यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो पूरा जो वर्क स्पेस है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से सब कुछ बिल्कुल तरीके से डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मेंबर्स का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। यहाँ से आप जिसको भी इस वर्क स्पेस की लिंक शेयर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आप इसका प्लान खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद बिलिंग का ऑप्शन आता है। आपने जो भी बिलिंग कराई होगी, आपने जो भी प्लान खरीदे होंगे, उन सबकी बिलिंग, उन सबकी इनवॉइसेस यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। अब आपको ज़्यादा सिक्योरिटी पाने के लिए आपको इस टूल को बिजनेस में अपग्रेड करना होगा या एंटरप्राइज में अपग्रेड कराना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसी भी सिक्योरिटी चाहे वैसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए इंटरप्राइज के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी मिल रही है। पहला है डिसेबल पब्लिक शेयरिंग। पब्लिक शेयरिंग से आप डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं मेंबर्स को एडिटिंग वर्क स्पेस, डिसेबल कर सकते हैं गेट्स को, डिसेबल कर सकते हैं डुप्लीकेटिंग पेजेस को, डिसेबल कर सकते हैं एक्सपोर्ट को। तो जैसा भी आप चाहें वो सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ एंटरप्राइज वर्जन खरीदना होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आइडेंटिटी एंड प्रोविजनिंग। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डोमेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको पहले तो इनका बिजनेस में प्लान में अपडेट करना होगा, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद इसके नीचे ये जो सारे फीचर्स हैं इन सबको भी आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप बिजनेस प्लान में या एंटरप्राइज प्लान में इसे अपग्रेड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कनेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ मेंबर्स, सेलेक्टेड मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस वर्क स्पेस को यूज करने से, लेकिन उसके लिए भी आपको इंटरप्राइज वर्जन का खरीदना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके सारे कनेक्शन दिखा देगा जिस ऐप से भी होंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 2 कनेक्शन हैं, गूगल ड्राइव से और स्लैक से। फिर इसके बाद यहाँ इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास कोई भी फाइल पड़ी हुई है कहीं पे भी, तो उसे आप आराम से इम्पोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई वर्ड पे कोई फाइल पड़ी हुई है, तो मैं वर्ड पे क्लिक कर दूंगा और ये मुझे मेरे डेस्कटॉप में ले आएगा। यहाँ से मैं अपनी वर्ड फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। रैंडमली मैं भी कोई भी वर्ड फाइल अपनी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फाइल है अपलोड होने लगी। तो ये देखिए जो वर्ड फाइल थी इंपोर्ट हो गई और जो भी उसमें कंटेंट लिखा हुआ था वो सारा यहाँ इंपोर्ट होके आ गया। तो इस तरह आप इंपोर्ट फीचर भी इसका यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ न्यू पेज का ऑप्शन मिलता है, तो न्यू पेज पे आप क्लिक कर दीजिए। न्यू पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको नया पेज बना के दे देगा। यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। तो ये जो पेज है फुल स्क्रीन पे आ गया।
अब यहाँ से फ्रेंड इस पेज को बनाना सीखते हैं, और जैसे ये पेज बनेगा वैसे इसके सारे पेजेस बनेंगे। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आपको ऐड आइकन का ऑप्शन मिलता है, तो आप आइकन यहाँ जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी इमोजीज और बहुत सारे यहाँ पे देखिए लोड हो रहा है अभी ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, जिसे आप चाहें उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपना कोई कस्टम चाहते हैं तो उसे भी अपलोड यहाँ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए रैंडमली कोई भी एक आइकन को चूज कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इस आइकन को ही चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कलर ऑप्शन मिल गए, तो ये मैंने एक आइकन चूज कर लिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ ऐड कवर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स ऊपर ये कवर आ गया। इस कवर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कवर पे क्लिक करिए, और यहाँ से जो भी कवर आप चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सिंपल कलर्स के भी ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप अपलोड करना चाहें तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास कोई लिंक है उसे भी आप ओपन कर सकते हैं। इमेज लिंक लेके यहाँ पे इंटर कर दीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसी भी ईमेल लिंक होगी, इमेज होगी उसमें, वो यहाँ पे आ जाएगी। नहीं तो आप अनस्प्लैश जो एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है फ्री इमेजेस के लिए, वहाँ से भी आप इमेजेस डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। मैं अभी के लिए रैंडमली इस ग्रेडियंट कलर को ही चूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो मैंने कवर चेंज किया था वो आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ कमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ जो भी कमेंट डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ टाइटल पहले डाल देता हूँ। मैंने इसका टाइटल टेस्ट पेज डाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ जो भी कमेंट डालना चाहें वो आप कमेंट डाल सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट पेज। इसके बाद आप यहाँ पे अगर फाइल अटैच करना चाहें तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। जो भी फाइल आप यहाँ अटैच करना चाहें वो आप अटैच कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप जिसको भी मेंशन करना चाहें उसे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटर हो जाएगा। फिर आप जो भी दूसरा कमेंट डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्टी पेज का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप डायरेक्ट अपना जो भी राइटिंग है उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। नहीं तो आप चाहें यहाँ पे आपको इनबिल्ट एआई का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप स्पेस बार को टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एआई के थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज मिल जाएंगे, ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगी, आउटलाइन मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप सी ऑल पे क्लिक करिए तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो भी आप एआई के थ्रू जनरेट कराना चाहें वो आप जनरेट करा सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको चलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फिर मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इनबिल्ट एआई है notion.ai में, उसने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आइडियाज मुझे देना शुरू कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इन टॉपिक्स पे वीडियो आराम से बना सकता हूँ। तो इस तरह आप इस टूल का यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए एक और ऑप्शन मिलता है, प्लस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसा ब्लॉग ऐड करना चाहें वैसा आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस ब्लॉग में टेक्स्ट ऐड करना चाहें टेक्स्ट कर सकते हैं, पेज को इनबिल्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं, या आप यहाँ हेडिंग डालना चाहें H1, H2, H3 वो डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं, नंबर लिस्ट बना सकते हैं, और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज़रूर करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टॉगल भी कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टॉगल होके आ गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया, और ये जो पॉइंट था ये इधर आ गया। इसे आप टॉगल करके फिर से नीचे ला सकते हैं, या आपस में इन पॉइंट्स को भी टॉगल कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर शेयर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पेज को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप आराम से कर पाएंगे। जिससे भी आप शेयर करना चाहें उसे आप डायरेक्ट यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं, या इसकी लिंक कॉपी करके उसे सेंड कर दीजिए तो वो आराम से इस पेज को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पब्लिश से क्या होगा, इस पेज को अगर आप पब्लिश करते हैं जो दूसरे लोग होंगे वो इस पेज को देख पाएंगे, इस पेज को डुप्लीकेट कर पाएंगे और रिमिक्स भी कर पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको व्यू ऑल कमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी अभी तक आपके में कमेंट्स आए होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। ये जो कमेंट है ये अभी मैंने यहाँ पे किया था इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको व्यू ऑल अपडेट्स का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे
जो भी आप अपडेट करेंगे अपने इस वर्क स्पेस में, जो भी मैंने देखिए अपडेट किया है, ये डाला है, फिर ये नीचे टेस्ट पेज डाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद भी अगर कुछ आप अपडेट करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ये फेवरेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये जो पेज है ये देखिए यहाँ फेवरेट पे चला गया। अगर आप इस पेज को फेवरेट से हटाना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, उससे फेवरेट से देखिए चला जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग मिल जाएगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट रहना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट रखिए, शेरिफ करना चाहते हैं तो वो कर दिए, तो देखिए पूरे पेज की कुछ इस तरह की जो फॉन्ट स्टाइल है वो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मोनो करना चाहें तो मोनो भी आप यहाँ कर सकते हैं, तो आप जैसी स्टाइलिंग चाहते हैं वैसी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ स्मॉल टेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर आप इसे टॉगल ऑन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो गया, नहीं तो आप इसे फुल विड्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इसको मैं अभी इधर कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं ये देखिए फुल विड्थ को हटा देता हूँ, तो ये देखिए कुछ अभी ऐसा है, जैसे ही मैं इसे टॉगल ऑन करूँगा तो ये देखिए कुछ ऐसा ही फुल विड्थ में आ गया है। स्मॉल टेक्स्ट को अगर मैं हटाता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा बिगर टेक्स्ट हो गया। अगर मैं इसे ऑन रखता हूँ तो ये देखिए थोड़ा से जूम आउट हो गया है, थोड़ा सा जो लेटर्स हैं वो छोटे हो गए हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ मूव टू का ऑप्शन मिलता है, तो मूव टू पे आप क्लिक कर दीजिए, तो अब आप इस पेज को जहाँ पे भी मूव करना चाहें वहाँ पे आप मूव कर पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज पेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसा पेज को कस्टमाइज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ लॉक पेज का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप ये लॉक पेज को ओपन कर देंगे तो अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है फिर से आपको यहाँ जाना होगा और आपको इसे अनलॉक पेज पे क्लिक करना है। अब आप इस पेज में जो भी एडिट करना चाहें वो कर पाएंगे। फिर इसके बाद ऐड टू फेवरेट्स है, अगर आप चाहें फेवरेट्स में रखना चाहें तो फेवरेट में रख लीजिए। फिर इसके बाद नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो इसे ऑन रहने दीजिए, यहाँ से इस पेज लिंक को कॉपी करके किसी को भी आप शेयर कर पाएंगे। फिर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पेज को आप डुप्लीकेट कर पाएंगे, और अगर आप चाहें इसको किसी नई विंडो पे ओपन करने के लिए तो वो भी आप कर पाएंगे। और यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, तो अंडू मतलब तो आप समझते ही हैं। फिर इसके बाद पेज हिस्ट्री का है, अब आपने जो भी पेज में अभी तक लिखा होगा, जो भी इंटर किया होगा, डिलीट किया होगा, वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस पेज डज नॉट हैव एनी स्नैपशॉट येट, अलाउ अप टू 10 मिनट्स फॉर फर्स्ट स्नैपशॉट टू बी जनरेटेड। तो इस पेज में थोड़ा जब आप कंटेंट डाल देंगे तब यहाँ पे उसका जो भी हिस्ट्री है वो आएगी। फिर इसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं पेज एनालिटिक्स के। इस पेज का अगर आप एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, किन लोगों ने इस पेज को देखा है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने एनालिटिक्स पे क्लिक किया तो अभी के लिए देखिए इसके टोटल 2 व्यूज़ हुई हैं और 1 यूनिक व्यू है। फिर इसके बाद यहाँ से आप डेज सेट कर सकते हैं, ऑल टाइम पे देखना है तो अभी तक जितने हुए होंगे सारे दिखाई देंगे, नहीं तो आप जैसा भी चाहे वैसा सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर इसके बाद किन लोगों ने देखा है वो आप देख सकते हैं, कौन कौन एडिटर है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ सेटिंग में जाके सीधा जो भी सेटिंग आपको करनी है, अगर चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही सेटिंग आ गई हिस्ट्री को चेंज करने की। अगर आप चाहते हैं कि इस पेज की हिस्ट्री सबको दिखाई दे तो आप इसे रिकॉर्ड पे रहने दें, नहीं तो आप इसे डोंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट्स का ऑप्शन मिलता है, तो अपडेट का वही ऑप्शन है कि अगर कुछ भी आप नया अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट में दिखाई देगा। फिर इसके बाद शो डिलीटेड पेजेस में क्लिक करिए, यहाँ पे आपको सारे वो पेजेस मिल जाएंगे जो भी अभी तक डिलीट किए गए। फिर इसके बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहते हैं ये जो वर्क स्पेस है डिलीट हो जाए तो आप यहाँ डिलीट पे क्लिक करके इस वर्क स्पेस को डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो वर्क स्पेस है देखिए ट्रैश में चली गई। अब अगर आप चाहें तो यहाँ सीधा रिस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो इसे परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे रिस्टोर कर लेता हूँ, तो ये फिर से रिस्टोर हो गई। फिर इसके बाद क्या ऑप्शन है, फिर इसके बाद देखिए इंपोर्ट करना चाहते हैं अगर इसमें और भी कोई डेटा, तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करके जो भी डेटा आप इंपोर्ट करना चाहें इस वर्क स्पेस में वो आप इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, फिर इसके बाद जिस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जो डेटाबेस करना चाहें वो कर सकते हैं, जितना करना चाहें उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप सब पेजेस इंक्लूड करना चाहें या फोल्डर्स इंक्लूड करना चाहें तो वो भी आराम से कर पाएंगे, वैसे आपको इसे टॉगल ऑन करना होगा। फिर इसके बाद ऐड कनेक्शंस का ऑप्शन मिलता है,
आपके जो भी कनेक्शंस होंगे, जिस टूल से भी आप कनेक्ट करके रखेंगे इसे, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अभी तो कोई भी नहीं है, तो अगर मैं चाहता हूँ तो इस यहाँ पे कनेक्ट कर पाऊँगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस पेज को मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, बाई चांस आपसे पेज जो है वो डिलीट हो गया और आपका ये नोटिफिकेशन भी चली गई, तो अब आप कहाँ देखेंगे कि आपका पेज कहाँ है, या अगर आपको इसे रिस्टोर करना है तो कहाँ से देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ट्रेस का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे जो भी आपने डिलीट करे हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट इसे रिस्टोर भी कर पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से जो पेज है ये रिस्टोर हो गया। और जो भी पेजेस आप सेव करेंगे, जो भी पेजेस आप नए बनाएंगे, या जो भी टेम्पलेट्स आप नए बनाएंगे, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी तक मैंने देखिए ये एक पेज इंपोर्ट किया था अपनी वर्ड पैड से, वर्ड फाइल से मैंने पेज इंपोर्ट किया था, वो देखिए आ गया। और बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, जब जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद अभी देखिए मैंने ये बुक कवर बनाया था, तो ये भी देखिए यहीं पे दिखाई दे रहा है। टेस्ट में देखिए अभी टेस्ट पेज पड़ा हुआ है, इसे मैं अभी रिस्टोर कर लेता हूँ। तो ये मैंने अभी जो पेज बनाया था वो देखिए यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद आप एक और कोई पेज ऐड करना चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी नया पेज बना सकते हैं, वो यहीं पे आ जाएगा। अब बाकी के फीचर्स समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्रिएट अ टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसा भी आप आइकन चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नेम चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आइकन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं रैंडमली अभी ये आइकन देखिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो भी मैं नेम चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। फिर इसके बाद मैं इसका फंक्शन सेट कर सकता हूँ, मैं काहे के लिए पेज बना रहा हूँ। अभी के लिए मैं इसे जनरल लेने देता हूँ। फिर इसके बाद मैं क्रिएट टीम स्पेस पे क्लिक कर दूंगा। अब आपने ये जो अभी स्क्रिबल पैड की टीम स्पेस बनाई है, यहाँ पे अगर किसी को भी आप इनवाइट करना चाहें तो वो आप आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके आप जैसा भी चाहें वैसा आप एक्सेस दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने टीम स्पेस बनाया था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई टीम स्पेस के बारे में। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं बने हुए। आप मीटिंग को शेड्यूल करते हैं तो वो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। टास्क कोई करते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इंटर कर दीजिए, जो भी आप टास्क करेंगे, जो भी आप कोई नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपनी टीम के साथ या खुद से कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हैं। आपने क्या प्लानिंग की है वो लिख सकते हैं, क्या प्रोग्रेस पे है वो लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई ग्रुप हिडन करना है तो यहाँ से आप हिडन भी आराम से कर पाएंगे। जो पॉज हैं या कोई ग्रुप बैकलॉग है या जो हो चुके हैं वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो इस तरह आप कुछ इस स्पेस को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद के ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यही इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट पे आप क्लिक करके जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप जहाँ से भी फाइल को इंपोर्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। फिर इसके बाद क्रैश का ऑप्शन है, यहाँ भी अभी मैंने आपको बता दिया, जो भी आप चीज़ें डिलीट करेंगे वो सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। अब फ्रेंड्स एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ऐड अ पेज का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेज इंटर कर पाएंगे। और यहाँ पे जो प्राइवेट ऑप्शन है ये क्या करेगा, ये सिर्फ यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है ये सारी चीज़ सिर्फ आप देख सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। आप चाहें तो आप नया टेम्पलेट बना के, जैसे ये मैंने टीम स्पेस टेम्पलेट बनाया है, आप ऐसे नया टेम्पलेट बना के दूसरों के साथ कोलैब भी कर सकते हैं और उनके साथ टास्क जो भी करेंगे वो आप शेयर करके आराम से कर पाएंगे। लेकिन ये जो स्पेस है प्राइवेट वाला, ये सिर्फ आप ही को विजिबल होगा। अगर आप इसका वही बिजनेस प्लान खरीदते हैं या इंटरप्राइज प्लान खरीदते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो प्राइवेट स्पेस है इसे भी आपको पब्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो मेनली अपग्रेडेड वर्जन में ही आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको इस प्रोडक्टिव टूल के बारे में पता चल पाए और वो भी इस notion.so टूल का यूज करके अपने वर्क को एक सिस्टमैटिक वे में स्ट्रक्चर कर पाएँ और आराम से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
अब फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हैं, जैसे भी आप इमेजेस सोच सकते हैं वैसे आप इमेजेस क्रिएट कर पाएंगे और उसमें कोई भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई भी आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और वो जो इमेजेस होंगी वो AI के थ्रू जनरेट होंगी और उन इमेजेस को आप अपने यूट्यूब चैनल या अगर आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं उनमें आप जहाँ चाहें वहाँ आराम से उन्हें यूज़ कर पाएंगे। तो आप ये राइट साइड वाला वीडियो ज़रूर देख लें।